इस बोर्ड एग्जाम में आप भी परेशान होंगे समाकलन के उन 8 नंबर के सवालों से जो पिछले कई सालों से बोर्ड पेपर में आते हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का एक संग्रह होने वाला है जिसमें 8 नंबर में आने वाले हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग पिछले कई सालों में यानी समाकलन के आज तक के इतिहास में जो टॉप 10 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल नौसिखिया बच्चों के लिए तो नहीं होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो आपको पक्का समझ में आएगा। बस गारंटी है कि पूरे वीडियो में आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक कंसिस्टेंट होकर के बैठना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ बोर्ड पे कुछ प्रागुण लिखे हुए हैं। ये एक प्रकार से जादू की छड़ी समझ लो कि उन समाकलनों को हल करने के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएंगे उनको हल करने के लिए जादू की छड़ी है जिसे चलाना अपने को सीखना पड़ेगा। भाई छड़ी नंबर 1 की ताकत क्या है कि अगर कहीं समाकलन का चिन्ह दिखाई दे और a से b तक आपको लिमिट लगी हो, फंक्शन दिखाई दे यानी फलन दिखाई दे और dx लिखा हो, तो आपका अगर मन करे तो आप लिमिट को ऊपर नीचे करके आगे माइनस लगा करके ऐसा कर सकते हो। पहली बात समझ में आई? मतलब अगर हमें कहीं सवाल में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिमिट को बदलेंगे, आगे माइनस लगा देंगे, या आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो हम लोग लिमिट को बदल के उसे ऐसा लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। मेरी बात समझ पाए कि अगर b से लेकर के a तक fx माइनस एक्स इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिखेगा तो हम a को नीचे b को ऊपर करके माइनस को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। ये एक खास जादू मिला अपने को। दूसरा क्या है कि अगर a से b तक लिमिट लगी है, फलन दिया हुआ है और dx दे रखा है, तो इसमें क्या करना है भैया, फंक्शन ही बदल देंगे। मतलब जैसे यहां साइन x इंटू dx लिखा हुआ है, लिमिट सेम है। फिर से मेरी बात ध्यान समझना। जैसे मान लो यहां पे x dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x dx, तो सेम लिमिट पे हम लोग फंक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी t इंटू डी टी लिख सकते हैं उसे। अर्थात साइन x इंटू डी एक्स को सेम लिमिट पे साइन t इंटू डी टी लिखा जा सकता है। इसकी ज्यादा जानकारी प्रश्नों में समझ में आएगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं इनके प्रूफ वगैरह, ये सब क्लास के मुद्दे हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए प्रागुण सीखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, हर क्वेश्चन में ये वाला चलने वाला, तो इसको तो स्टार लगा लो बढ़िया से कि अगर 0 से लेकर के a तक आपको इस तरीके से फलन दिखाई दे, मतलब कोई भी फलन दिखाई दे, कोई भी फलन आपको दिखाई दे, 0 से लेकर के a तक fx इंटू dx लिखा हो, तो हमेशा जो यहां दोनों दिए रहेंगे इन दोनों को जोड़ करके x को उसमें से घटा दो। देखो a और 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, a आएगा। कितना आएगा, a, और a में से ही क्या घटाया गया है, x को घटाया गया है। इसी से मिलता जुलता सेम टू सेम मैंने कहा लिखा हुआ है नीचे, इस वाले में ध्यान से देखो कि a से लेकर के b तक अगर हमें fx इंटू dx दिया हो, पिछली बार क्या दिया था 0, इस बार क्या लिखा हुआ है a, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे, उसमें से फंक्शन वाला x घटा देंगे। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये अपने 4 प्रागुण मिल गए बहुत काम के। 2 प्रागुण और हैं, इन पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये दोनों काफी स्पेशल केस हैं। इसमें कह रहा है कि अगर माइनस ए, एक लिमिट माइनस में दे रखी हो, एक लिमिट प्लस में दे रखी हो और कोई फंक्शन दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, तो आप उसका समाकलन ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ये कब लिखेंगे और ये कब लिखेंगे, ये बोल रहा है कि भैया ये तब लिखना जब समफलन हो। क्या हो, समफलन। समफलन क्या है, यानी जो फलन दिया रहेगा उस फलन में माइनस यक्स रखो, अगर माइनस यक्स रखने के बाद आंसर प्लस में आ जाता है तो आप बोलेंगे समफलन होगा। एकदम कंफ्यूज हो गया, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसे। जैसे मान लो हमें कह रहा है कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहां अगर हम माइनस यक्स रखें, देखो फलन हमारे पास ये है ना, अब हम माइनस यक्स रख करके चेक करते हैं, तो माइनस यक्स बेटा अगर हम इसकी जगह पर रख भी देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से कोई अंतर आएगा क्या, आप बोलोगे नो सर। यानी f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया। ये एक्स स्क्वायर के बराबर है
और एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, मतलब अल्टीमेट ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो जब कभी इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो हम बोलेंगे क्या है, समफलन है। तो वहां पे हम लोग ये वाला रूल लगा देंगे। और अगर यहां पे माइनस ही रह गया, यानी अगर हम स्क्वायर यहां ना रखते तो माइनस एक्स रखने के बाद आंसर हमारा क्या आता, माइनस में आता, तो हम क्या बोलते, अरे भैया पहले तो प्लस में था लेकिन आंसर वा कैसा आ गया, माइनस में आ गया, इसलिए विषम फलन है। अब इसका समाकलन हुआ डायरेक्ट कितना रख दिया जाएगा, 0 रख दिया जाएगा। यही चीज आप दूसरे वाले में भी करेंगे कि देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ खास चीजें हैं, सेम सेम है। बस इस वाली लिमिट में, यानी जिसमें माइनस और प्लस में लिमिट दे रखी होती है, चेक करने का तरीका क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स रख करके चेक करो। और जिसमें लिमिट डबल दे रखी होती है, ऊपर 2a दिया है और हम लिमिट को आधा कर रहे हैं, यहां पे ध्यान देखना, 2a था, कितना कर दिया, a, यानी इसका डबल वाला हिस्सा कहां फेंक देते हैं हम लोग, बाहर। फिर से एक बार थोड़ा रिपीट करिए सर। 0 से 2a अगर कोई फंक्शन का dx दिया हो तो आप इस 2 को कहां रखोगे, बाहर। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a सेम फलन इंटू dx। ये कब अप्लाई होगा, जब 2a माइनस एक्स रखने पर, यहां माइनस एक्स रखे थे, यहां क्या रखोगे, 2a माइनस एक्स रखने पर, जो यहां दिया रहेगा उसी में से इसको घटाने पर अगर फलन हमारा रिजल्ट प्लस में आता है तो हम बोलेंगे समफलन है, अदरवाइज विषम फलन है। आप इन मगजमारियों में मत फंसिएगा, मैं सवाल आपको इनके बिना भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्लियर है मेरी बात? हालांकि मैं क्वेश्चंस में आपको समझाने वाला हूं डिटेल से। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फटाफट से कॉपी पेन पे पहले तुरंत लिखिए अपने सामने, तत्काल लिखिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िए। यहां तक के 6 प्रगुण लिख लीजिए। नजर बार बार आपकी प्रगुण पर टिकनी चाहिए, क्योंकि जितने सवाल लगेंगे सब प्रगुण से लगने वाले हैं, ठीक है? तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, पहली जिम्मेदारी आप तत्काल अपनी कॉपी पेन में लिखिए, उसके बाद मेरे साथ साथ सवाल में आगे बढ़िए। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो हाँ जी मेरे प्यारे हीरो लोग, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। इस पहले प्रश्न में कहा हुआ है कि 0 से लेकर के π/2 तक की लिमिट है, dx अपान में √1 + tan x दे रखा है, बराबर में लाना है भैया π/4। तो देखो एकदम शांति से हल करते चलना, क्योंकि आपके 8 नंबर पक्के हो रहे हैं, इसलिए एकदम ध्यान से रखिएगा। यहां से मान लोगे, माना i बराबर जो कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर के π/2 तक dx के बटे में 1 + √tan x। सही बात है ना? हाँ सर सही है। अब देखो आगे, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक भैया, π/2 तक। ऊपर जाएगा dx बाबू, नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1 प्लस इस tan x को आप लिख सकते हो √sin x और बटे में √cos x। क्लियर है क्या? चलिए i इक्वल देखिए, अब यहां से क्या लिख सकते हो, 0 से लेकर के π/2 तक। देखो cos एक कम cos हो जाएगा भाई। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे अपने पास √ का cos x आएगा। यस सर आएगा ना 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 ना, ध्यान से देखना, cos एक कम cos √cos x प्लस यहां से क्या बचा अपने पास, √ का sin x। अब आप बोलोगे सर यहां तो dx है, हाँ लो बेटा dx भी आ गया। नीचे cos x होना चाहिए, वो नीचे वाला cos x कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा पलट करके। तो यहां आ जाएगा अपने पास cos x इंटू dx। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब यहां से अप्लाई करिए तत्काल प्रभाव से, प्रगुण लगाइए। क्या लगाइए, प्रगुण। तो कौन सा प्रगुण लगाने वाले हैं सर, यहां से हम लोग प्रगुण लगाएंगे 0 से लेकर के a तक f ऑफ x। नजर टिकाना, इसीलिए मैंने बोला था कॉपी पे लिख लो अपने। 0 से लेकर के a f ऑफ, ये a में से x को घटा लो, a माइनस एक्स इंटू dx। अच्छा सर कैसे लगाएंगे, हमको तो नहीं आता लगाना, उसके लिए हम हैं, ध्यान से देखो। 0 से लेकर के π/2 तक, हाँ जी 0 से लेकर के π/2 तक, इसी लिमिट में से देखो, इसी लिमिट में से x को घटाना है, तो इसी लिमिट में से x को क्या करना है, घटा देना है। यानी √ यहां से आ जाएगा cos π/2 माइनस x। अरे वाह सर हम तो सीख गए रखना। √ यहां कितना आ जाएगा, cos π/2 माइनस x, और प्लस में यहां से कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यहां से आ जाएगा सर sin π/2 माइनस x। ठीक है चलो बढ़िया से,
एकदम आराम से शांति से बस बैठ के देखते जाओ पूरा वीडियो। 0 से लेकर के π/2 तक दे रखा है। cos अंडर रूट यानी cos 90 माइनस थीटा, तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे sin x होगा, है ना। यहां से देखो cos 90 माइनस थीटा, 90 कहां सर 180, भाई पाई का मतलब 180, 180/2 मतलब 90, 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा यानी साइन एक्स, और प्लस साइन में अगर दिया है तो साइन का 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस एक्स होता है मेरे प्यारे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ चुका है 2। बस अब आपको एक काम करना है, समीकरण 1 व 2 को प्यारे प्यारे जोड़ देना है। क्या करना है, समीकरण 1 + 2 कर देना है आपको। तो 1 + 2 जब कर दोगे तो देखो आई और आई मिलकर के कितना आई हो जाएगा, 2i हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। क्या दोनों में लिमिट सेम सेम लगी है क्या, हाँ सर लगी हुई है, 0 से लेकर के π/2 तक लगी है। अच्छा, ये दोनों अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो नीचे का हर देखो दोनों का बराबर है, तो नीचे का हर तो सेम रहेगा सर। हाँ सर आपने पढ़ाया हुआ है, समान हर वाला जो होता है भिन्न, वो हर तो सेम रहता है नीचे, और अंश आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी ऊपर क्या जोड़ा जाएगा, ऊपर जोड़ा जाएगा cos x, और प्लस में क्या जोड़ा जाएगा, यहां से मिल जाएगा अपने को sin x मिल जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। वापस से रिपीट कर दीजिए सर। देखो ये चीज और ये चीज आपस में जोड़ोगे जब तक क्या होगा, हर दोनों के बराबर है। अगर दोनों के हर बराबर है भाई, ये दोनों सेम है ना, तो नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, बस अंश आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों लिमिट भी दोनों की क्या थी, सेम थी। बाईं तरफ वाला जोड़ दिया तो 2i आ गया, दाईं तरफ वाला जोड़ दिया सेम सेम हो गया। देखा लिमिट का कमाल, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब देखो ध्यान से इधर, यहां से आएगा 2i बराबर, यहां लगाओगे आप 0 से लेकर के π/2 तक, पूरा कटने वटने के बाद 1 इंटू कितना बचा dx, और 2i, एक का समाकलन क्या होता है x, तो 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट रखोगे, लिमिट रखनी सबको आती होगी। एक बार अपर लिमिट रखनी है, उसमें से घटा देना है, फिर लोअर लिमिट रखनी है, मतलब एक बार उच्च सीमा रखो x की जगह पे, फिर एक बार निम्न सीमा रखो। तो 2i का मान अपने पास कितना आएगा, बोलोगे π/2, तो 2 नीचे चला जाएगा, i इक्वल कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। बताओ ना, टना टन आंसर आया कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ बताओ बताओ। क्या कौनो दुख तकलीफ समस्या परेशानी हुआ, कहा नहीं हुआ तो दनादन वीडियो को शेयर मारिए और उन सभी बच्चों को हिला डालिए जिन लोगों के मन में अभी भी खौफ भरा हुआ है समाकलन को लेकर के। स्क्रीनशॉट मारिए। तब चाहते हम दूसरे सवाल पे। अरे भैया ई सवाल तो बहुत ही कठिन लागत बा, इहो एकदम आसान बा हो। देखा ही पिछले सवाल आया था, देखिएगा कैसे हल होगा इसको, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे सभी लोग। ये सवाल दिया हुआ है, यस सर कोई बात नहीं, दिया हुआ है तो तत्काल प्रभाव से समीकरण नंबर 1 मान लो, यहीं पे मान लो, मत मानो गलती मत करो भाई, वैसे ही लगाओ जैसे पिछला सवाल आपने लगाया था। तो आई वाई की झंझट अभी हटाते हैं, या मानना चाहो तो मान लो, उसमें की फर्क बनता है, आई इक्वल मान लो। तो आप चलाइए गाड़ी, यहां से बढ़ाइए आगे। आई इक्वल क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, π/6 नीचे चल रहा है, यहां है π/3। और मेरे भाई याद करो, इस पूरे तामझाम को भी हम लोग हल किए थे, तो ऊपर आया था cos x, नीचे आया था cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तनी बैक करा हो, देखा जा सब जने, यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया था ना। कॉपी पेन नोट करके लिखते चलना भाई, मेरी बात इतनी मान के चलो कि सवाल एकदम टनाटन आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। आई इक्वल देखो 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 देखो, इसी को क्या माने थे आपने, समीकरण नंबर 1। अब भैया जब समीकरण 1 डायरेक्ट हम बना ही ली, इतना होशियार हो ही गए हम सब, तो का करब यहीं से लगाओ भैया प्रगुण। क्या लगाएंगे, प्रगुण। अब देखना प्रगुण कौन सा लगेगा, वही वाला प्रगुणवा लगेगा। a से लेकर के b तक अगर f ऑफ x इंटू dx आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जो भी लिमिट दी गई होती है वो लिमिट हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसी में से क्या करते हैं, फलन को हम घटा देते हैं। हाँ हाँ सर आप तो सिखाए थे। बताओ बताओ, इन दोनों को जोड़ करके इसी में से हमने क्या कर दिया, x को घटा दिया। कौनो दुख तकलीफ समस्या हुआ का, ना ना एकदम नहीं।
तो यहाँ निचवा दिख रहा है क्या, या इतना दूरी अब दिख रहा है क्या, जो मार्कर लाइन यहाँ खींचे है, एक बार हम झांक लेते हैं भैया फोनुमा में, हमको लग रहा है कि एक लाइन लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन, बहुत ही ध्यान से देखा हो, π/6 है, यहाँ π/3 है, तो अंडर रूड कॉस, तो यहां लिखोगे आप कॉस। अब ध्यान से देखा a प्लस बी मतलब जो ऊपर नीचे है दोनों जोड़ दिया, ऊपर नीचे जो लिमिट है दोनों आपस में जोड़ दिया, कौन कौन, π/3 प्लस π/6 का जोड़े के बाद क्या करा, एहमस दन्न से घटाई था जौन यक्सवा देहेबा ना बटे, ध्यान से देखत रहे अभी अंडर रूड, यह चीज ये तो यूं लिखा जाए, यहाँ वाले में का लिखा जाए, देखा कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, और प्लस में इस वाले में क्या आएगा, ध्यान से देखो, साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, और इंटू क्या चल रहा है अपने पास, डी। बहुत है, ध्यान देखो तो अभी गजब को मजा आए सवाल में। हाँ हाँ आवत है नहीं, आवत बावत वगैरह दिलो, ध्यान से देखा। तो अब एक बाद आगे जब बढ़बे भैया देखा गजब की चीज भाई, यहाँ से का भाई बहुत ध्यान से देखा, अब बहुत एडजस्ट करके लिखा था ताकि गड़बड़ाए ना पावे। I बराबर का है, बहुत है ध्यान से देखिए, π/6 है ये भाई यहाँ, और ऊपरा कितना है, ऊपर है π/3, तो ध्यान से देखा ये दोनों जब हल करबे ना, π/3 π/6 का सब हल वल करबे, कितना आ जाए, π/2 आ जाए। अरे कैसे आए सर जी बतावा, ध्यान से, यही साइडियम हम हल कर देते हो, यहाँ देखा π/3 प्लस π/6 है, 6 और 3 क्लासा 6 हुए, 3 से यहाँ भाग करबे 2 पाई प्लस कितना है जे पाई, तो 2 1 3 π/6, और 3 π/6 मतलब कटे वटे के बाद कितना है जे π/2 आ जाए। तो यानी अंदर जो है का आ जाए, यहाँ आ जाए कॉस, इनका द्विजनिक जब हल कर ले तो कॉस π/2 माइनस यक्स आ जाए, और नीचे कितना आ जाए, ध्यान से देखा, यूं है आ जाए कॉस π/2 माइनस यक्स, और प्लस यहां आ जाएगा आपके पास साइन π/2 माइनस एक्स, और इंटूम चल रहा है अपने पास dx। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे यहां से π/6 π/3, यहां से आ जाएगा रूट के अंदर आपके पास साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, बटे में क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, इसको जब चेंज करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो तत्काल इसको समीकरण 2 मानो, और इसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो जब इसको और इसको आपस में जोड़ दोगे, देखो आई और आई मिलके कितना हो जाएगा, 2 आई, लिमिटिया देखा सेम है का दोनों में, π/6 और π/3। अब ध्यान देखा का नीचे वाला सेम सेम है का, हाँ साइन साइन कॉस कॉस, तो एक मतलब जो नीचे लिखा हुआ तो लिखा है रही, का लिखा है नीचे, नीचे लिखा है साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स लिखा है, और ऊपर वाला आपस में का है जुड़िए, तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस में अंडर रूट साइन एक्स, और इंटूम कितना आएगा dx आएगा, पूरा पूरा मिल के कट गया। तो अब यहाँ से 2i बराबर कितना है जी, बहुत ध्यान दिखत रहा, π/6 π/3 1 इंटू dx। तो अब ये सारा तामझाम हटाते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता फिलहाल के लिए नहीं है अपने को। देखो अपने पास यहां से आया 2i बराबर में 1 का होता है x, और लिमिट लगाओ, लिमिट कितनी है, एक है π/6 और एक है π/3, तो 2i बराबर आप फट से यहां लिखोगे, एक बार अपर लिमिट मतलब π/3, एक बार लोअर लिमिट मतलब π/6, इनका हल वल करा हो, देखा कितना होता है, तो कहा 3 और 6 के एलसीएम 6, यहाँ जो 2 पाई माइनस पाई, तो 2i बराबर कितना आएगी, π/6, ये गुणा महत कहाँ जाए, भाग में, मतलब i बराबर कितना आई है, π/6 दूनी 12। बतावा कौनो समस्या है सवाल में, एकदम आसान सवाल रहा, सेम टू सेम पहले वाले सवाल की तरह रहा। एक ही स्क्रीनशॉट ले, खतरनाक सवाल लीन जाए फट से। तो देखा भैया ये जो अगला सवाल भाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा, इससे खतरनाक सवाल पेपर में ऐसा है ही नहीं जो ना आता हो, हर बार पेपर में रिपीट होता है।
आवा देखा जाए यो एकदम आसान तरीके से हल कर लीजिए, ऐसे फटाफट से हल हो जाए। देखा क्वेश्चन देबा कि 0 से लेके पाई तक यक्स dx बटे इतना देबा बराबर में पाई स्क्वायर अपान 2ab लेके आवेगा। तो अब का इसे जुगाड़ लगावा जाए जैसे ही आ जाए, एकदम आराम से ध्यान से यहाँ देखा। तो जब आई बराबर एक मान लेबे इतना देबा तो चुपचाप आपका सबसे पहले का लगावेगा प्रागुण। स्टेप नोट करे आप, हिया से का लगावे का है, प्रागुण लगावे का है। तो देखा प्रागुण कितना लागे, कौन वाला प्रागुण लागे, तो प्रगुण हिया इस्तेमाल हो 0 से लेके a तक f ऑफ x इंटू डी एक्स वाला। भैया यह प्रगुणवा हर जगह लागे थे, 0 से लेके a तक f ऑफ का बया इनका दुई जने जोड़ के का घटाई दे, या डायरेक्ट ही लिख ले मैं 0 मतलब जोड़े कौनो फायदा होए ना, तो a माइनस यक्स इंटू डी एक्स। नजर गड़ावा जो कॉपी पे लिखे है वही वाला प्रागुण वही लिखवाए रहे शुरुआत में एकदम। तो जब इसको आप अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो एक लाइन में नीला वाला कलर से लिख देता हूं। तो देखिए अब हो क्या जाएगा, 0 से लेकर के यहां तक पाई आ गया, जहां यक्स है वहां क्या लिखोगे, लिमिट में से यक्स को घटाए हो तो पाई माइनस यक्स और इनटू क्या चल रहा है dx। नीचे बटे में देखा बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस यक्स, यानी यहां स्क्वायर आ जाएगा, यहू स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स, हर जगह पाई माइनस यक्स हुआ। अब अगली लाइन देखा भैया का हुए, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो ई पाई वाला जो हिस्सा बा एक एकरे साथे गुना करावा, देखा एकरे साथे, तो पाई गुना कराओ तो एक बार तो सब चीज पाई की बटा में आ जाए, हिया हो जाए पाई dx एकरे बटे में ए स्क्वायर ई कॉस स्क्वायर यक्स से रही बदले ना, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा हुए, और जौन माइनस में रहबो करे वो स्क्वायर के बाद का हो जाए प्लस में हो जाए। ऐसा साइनो वाले कौनो प्रभाव ना पड़े, क्योंकि भैया साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में बा, और माइनस में रहबो का अगर करत तो स्क्वायर की वजह से कितना हो जात, प्लस हो जात, कौनो समस्या हिया तक ना हो चाहिए। अब देखा माइनस में लिखा बात यहाँ लिख दिया माइनस, माइनस के बाद इंटीग्रेशन लगावा, ये वाला हिस्सा अलग कह दिया पूरा। अरे भैया इनके गुणा करके इनका अलग करा, इनका अलग करा, तो इनका जब अलग करबा तो यहाँ कितना है जी यक्स इंटू डी एक्स बटे में सेम चीज दिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। अब तनी ध्यान से देखा, जौन चीज हिया दिखात बा का आई है हिया लिखा बा का सेम टू सेम एकदम। अच्छा लिमिट कहाँ चलती है, 0 से लेके पाई तक। तो जब यही चीज लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ। इसको एक क्वेश्चन अगर हम 1 मान ले तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हो, इसके आगे बहुत आराम से लिखोगे ना समीकरण 1 से। अरे एकदम हंसते मुस्कुराते लिखोगे, बताओ नहीं लिखोगे भैया, का लिख दिया, लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो आप, लिखोगे आई बराबर यहां से पाई कही दे बहरे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ऊपर बचा है dx पूरे के बटे में कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ई वाला हिस्सा माइनस, तो माइनस ई पूरा चीज ये का होगी आई होगी, आई ओ पार भेज देबा तो आई मिलके कितना होगी 2 आई हो जाए, बराबर में पाई है ये बा। देखा ये सब मजेदार गेम टर्न होने वाला बा, dx एमा से जबरदस्ती कॉमन करा हो, यहाँ से का करा कॉस स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स जब कॉमन कर लिया तो अंदरवा देखा का बचे, कॉस चला गया केवल और केवल का बचा है ए स्क्वायर, और यहाँ देखा बी स्क्वायर है। अरे भैया कॉस यहाँ ना ही बा, तो जहां रहे वहां से हटिए, वहां केवल और केवल ए स्क्वायर बचा, जहां नहीं रहता वहां कहाँ चला जाता है बटे में, तो साइन स्क्वायर यक्स के बटे में चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो इसका गुना कराओगे तो वापस से ये आ जाएगा, और इसका गुना करवाओगे तो कॉस से कॉस कटने के बाद वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में आप लिखोगे 2i बराबर पाई 0 से लेकर के पाई तक dx। अच्छा तनिक यहाँ ध्यान से देखा, 1 बटे कॉस का होता तो ऊपर लिख देगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स बटे
यहाँ क्या आ रहा है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स। सही बात यह है, एकदम सही बात यह है, मैं बुरा मानने वाली कोनो बात है ना बा। तो अब क्या करा, अब यहाँ से फिर से एक प्रगुण लगा हुआ। अब यहाँ कौन प्रगुण लगा हुआ भैया, ध्यान से देखा, फिर से यहाँ प्रगुण लगा हुआ, प्रगुण लगा हुआ जाए अब की बार कौन वाला, ध्यान से देखिए। प्रगुण लगा के लिए हालांकि जगह नहीं बचती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ प्रगुण लिखा था, 0 से लेके 2a अगर दे रहा था, एफ ऑफ एक्स दे रहा था इंटू डी एक्स रहा था, तो लिमिटिया का कई लीन जा था, आधा कई लीन जा था, दुई बहरे कई लीन जा था, 0 से लेके a तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इजोन लिमिट पाई है का आधा करेगा है, तो कहाँ लिखी भैया, देखा बहुत ध्यान से देखा, यहाँ एक लाइन लिखा था, एक बाद मिटाऊ वो कहती वाला। तो अपने पास दुई आई, जगह तो इसे कम है, यहाँ लिखा था दुई आई बराबर पाई तो रहबे करे। अब ध्यान से देखा, यहाँ के हिसाब चला, एक हिसाब से फलन पूरा या dx लिखा हुआ 0 से 2a, हाँ डबल है पाई, तो पाई के आधा हो जाए, देखा दुई ए रहन तो ए हो गया, तो जब पाई है तो कितना हो जाए, लिमिट लिमिट हो जाए पाई बाई 2, पाई है तो पाई के आधा हो गया, नीचे 0 रहन तो नीचे का रहे 0 रहे, फलन वैसे ही लिखा था, हाँ पूरा पूरा फलन वैसे ही लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स, बहुत ध्यान से देखा हो, बी टेन एक्स के होल स्क्वायर। अब जोन दुई आ रहन बहरे तो यह दुई यहाँ लिखे के पड़े, ए वाले दुई से ई वाला दुई का हो गया, कट गया। तो अब जोन बचा बा एक स्क्रीनशॉट मार ले, इधर वाला मिटाओ तब लिख पाओ भैया, क्योंकि बोर्ड है छोट। तो देखा भैया, अब एक आगे बढ़ावा जाए, मिटाए के बाद अपने पास का बचा बा, कटे वटे के बाद अपने पास बचा शुद्ध रूप से आई, और ओह पार बचा पाई, आई पाई, लिमिट लग चुकी है 0 से लेके पाई बाई 2 वाली, और ऊपर कितना है अपने पास, ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और बटे में कितना है, बहुत ध्यान से अगर देखा तो ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से वह टी माने वाला एकदम बेसिक समाकलन जैसे पहले करा जाता रहा, तो लिख दिया माना टी बराबर बी इंटू टेन एक्स, तो बी टेन एक्स का मन में तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करा, डी टी अपान डी एक्स बराबर कितना आ जाए, बी टेन एक्स का हो तो भैया सेक स्क्वायर एक्स, बी ए पार ले चलावा, डी टी बटे बी बराबर डी एक्स का ए पार ले चला, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाए। बतावा यहाँ तक कोनो दिक्कत ना हो चाहिए, लेकिन एक काम और के लिए लगे हाथ, लिमिट परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो लिमिट कैसे बदली वो देख ले ध्यान से। तो जब यक्स रहन तो यक्स के जगह ही पे जब 0 रहन, तो अब तो टी हो गया है, का हो गया है टी, तो टी कितना है tan 0, भाई जहां यक्स आया हुआ 0 रख दिया तो 0, tan 0 का मान कितना आ जाए 0। यही तरीके से जब यक्सवा कितना रहन पाई बाई 2 रहन, तो अब यहाँ पाई बाई 2 रख दिया तो tan 90, tan 90 का मान हो तो अनंत, अनंत के गुना उना करोगे तब वो कितना आ जाए, अनंत आ जाए। ठीक है, कौनो समस्या ना हो चाहिए, से लिमिट उमिट हम सब कह ले यही चेंज। अब देखा सवाल कैसे लागे, एक आगे बढ़ाओ शुरू करा, आई बराबर पाई बाहर चल ही रहा है, इंटीग्रेशन लग गया 0 से लेकर के पाई बाई 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर डीएक्स, सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह पे dt बटे में जौन बी है ओका यहाँ लिख देते है ना, बटे वाला बी यहाँ भेज दिन बटे में। अब पूरे के बटे में देखा क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस इनका पूरा का माने यहाँ भैया टी माने यहाँ, तो टी स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखा आई बराबर के फॉर्मूला यहाँ, तो ई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है 1 अपान ए tan इनवर्स यक्स यानी टी बटा ए। ठीक है, और इस पर लगेगी लिमिट, इस पर लगेगी लिमिट, लिमिट कौन सी लगेगी, तो अब लिमिट ये वाली ना लग करके लिमिट कौन सी लग रही है, ध्यान से देखो, जहां 0 है वहां 0 रखा जाएगा, और जहां पाई बाई 2 है वहां कितना रखा जाएगा, अनंत रखा जाएगा। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं इधर, ठीक देखो, आई बराबर
पाई अपान बी बाहर मिल चुका है, पाई अपान बी बाहर मिल गया है। 1 अपान ए कॉन्स्टेंट है, इसको भी हम कर लेते हैं बाहर। 1 अपान ए कॉन्स्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं बाहर और इनको कर देते हैं, हटा देते हैं, इनकी कोनो आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए। चलिए, तो अब अपने पास अंदर बचा हुआ है tan इनवर्स t अपान ए, और यहां जीरो से लेके क्या बचा है भैया, अनंत बचा है। तो अब ध्यान से देखा, आई बराबर पाई अपान ए बी गुणे tan में पहले अनंत रखा जाए तो अनंत बटे ए, अनंत आए, तो tan इनवर्स यहाँ कितना हो जाए, अनंत माइनस। अब की बार जब जीरो रख दिया भैया, अरे टी की जगह जब जीरो रख दिया तो पूरा जीरो हो जाए, यानी यहां से आ जाएगा tan इनवर्स जीरो। देख आई बराबर पाई अपान ए बी गुना tan में अनंत कितने के मान होता, tan में अनंत कितने के मान होता, तो कहबे सर जी tan में अनंत मान होता पाई बाई 2 के, और tan में जीरो कितने के मान होता, तो tan जीरो का मान का होता जीरो। तो पाई पाई में गुणा कर अगर कितना आए जी, तो पाई स्क्वायर आए जी, बटे में कितना आए जी 2ab आए जी, कितना आए जी 2ab, जो उनके उत्तर में लेके आवे ग्रहण। उम्मीद है इतना प्यारा सवाल समझ में आएगा, बताओ समझ में आया सबका? अगर समझ में आया तो यही कमेंट में लिखो हाँ सर एकदम बढ़िया समझ में आया है, स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट से। अब देखा अगला सवाल नंबर 4, यह बहुत बढ़िया सवाल बा। ये सवाल में क्या करेगा भैया, जो दे का चुपचाप का मान ले आई बराबर मान ले, और इक्वेशन नंबर का मान ले 1 ना। अब देखा हियां से क्या करबे भैया, चुपचाप लगावा प्रागुण। तो प्रागुण कौन लगाओ, बहुत ध्यान से देखा सवाल में, मैं सीधा और सीधा प्रगुणवे लगा दिया। प्रगुणवा वह वाला लगावा जो जीरो से ए वाला बा, हर क्वेश्चन में यह वाला प्रागुण लागत बा। अभी तक जीरो से लेके ए तक एफ ऑफ कितना आइए ए माइनस यक्स हो जाए, और इंटू में कितना हो जाए डीएक्स, प्रागुण यही तरह का लगावा एक बार। जादू डंडी जो शुरू में सिखाए रहे वो घुमावा है फट से, 2 बार मंत्र मारा, देखा अपने आप आंसर आवे लगे। आई बराबर हाँ जीरो से ए रहे तो जीरो से मतलब पाई बाई 2 रहे, जो फलन दे रहे मतलब फलन दे है साइन, ओमा यक्स का हो जाए लिमिट में से घट जाए, तो साइन के पावर 4 है, जो नहीं यक्स आई लिमिट में से घट जाए, यानी पाई बटे 2 में से का घट जाए यक्स, बटे में कितना है जी देखा कॉस की पावर 4 पाई बटा 2 माइनस यक्स, प्लस साइन के पावर 4 पाई बटा 2 माइनस यक्स, और इंटू में कितना है जी डीएक्स है जी। अब देखा ध्यान से, उम्मीद है तो इतना समझने सीखिन को हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा का होता, अरे 90 माइनस थीटा तो है लल्ला, कॉस यानी कॉस की पावर 4x इंटू डीएक्स हो जाएगा, बटम यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बोलो सर यहाँ साइन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बोलो कॉस आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन मान लो इसको 2, समीकरण 1 और 2 सीधा सीधा दिया जोड़, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 से जब जुड़ समीकरण, तो आई और आई मिलके क्या आई 2 आई बराबर, दोनों जगह लिमिट सेम बा, जीरो से लेके कितना है पाई बटे 2 तक, नीचे वाला सेम बा, तो नीचे वाला सेम है रहे, यानी साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ऊपरा वाला जुड़ जाए आपस में, तो ऊपरा का जी देखा साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू कितना है जी ds, पूरा पूरा गवा कट, तो 2 आई बराबर जीरो से लेके पाई बटे 2 तक, यहाँ कितना बचे 1 इंटू डी एक्स, 2 आई बराबर 1 का समाकलन यक्स, और लिमिट रखे कहा जीरो से पाई बाई 2 तक, 2 आई बराबर अपर लिमिट कितना है पाई बटे 2, एमस घटावा जीरो दुदुनी, तो कहबा उत्तर आएगा पाई बटा 4, खट से लगावा स्क्रीनशॉट लेके अगले वाले भाग आ जाए। अब देखो एक और खतरनाक बहुत प्यारा सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। देखिए इस सवाल को करने का जो तरीका है वो एकदम लाजवाब है। क्या करना है बबुआ, देखिएगा ध्यान से, आई इक्वल मान लो जीरो से लेके कितना दिया है पाई बटे 4 दिया है, तो आप लिखोगे यहां से लॉग 1 tan x दिया है, हाँ सर दिया हुआ है। अरे बहुत खतरनाक सवाल है सर, हमारे स्कूल में तो पता नहीं क्या समझा है, देखो एकदम आसानी के साथ देखना।
चुपचाप यहाँ लगाओ पहली लाइन में ही प्रगुण, कोई खास प्रगुण नहीं लगाना, वही वाला घिसा पिटा 0 से लेकर के a तक f ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर में 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस यक्स इंटू कितना आ जाएगा अपने पास dx आ जाएगा। अब इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, देखो i लिखोगे आप 0 से लेकर के π/4 तक चल ही रहा है, ध्यान देखते चलना सवाल में, बस नजर टिकाए रखोगे सब सवाल समझ में आएगा। log 1 प्लस tan, तो tan लिख दिया। अब जहां x है वहां पे π/4 माइनस एक्स, क्योंकि जहां x था वहां a माइनस एक्स, ये देखो तो लिमिट में से x को घटा दो, यानी π/4 माइनस एक्स इंटू कितना आ गया dx आ गया। i इक्वल देखो अब कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/4 log तो 1 प्लस tan 90 माइनस और मतलब tan a माइनस बी, तो हियां से कहा गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। इंटू क्या आ जाएगा अपने पास dx आ जाएगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो इस हिसाब से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए क्या होगा। i इक्वल इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/4 तक चल रहा है। यहां दिया हुआ है अपने पास log 1 प्लस tan 45 का मान हो भैया 1, और यहाँ कितना है tan x अपान में, यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस tan 45 π/4 का मतलब 45, तो tan 45 का मान 1, यानी नीचे क्या बचेगा केवल और केवल tan x बचेगा, और इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। i इक्वल 0 से लेके π/4 आया हुआ है। अब देखो log, ये यहां गुना करवाओ, 1 प्लस tan x एलसीएम लेकर के हल कर रहे हैं ना, और यहाँ क्या बचा अपने पास 1 माइनस tan x, और पूरे बटे में कितना आ गया भैया 1 प्लस tan x इंटू dx चल रहा है, tan x खत्म, टाटा गुड बाय, 0 π/4 log 1 और 1 मिलके कितना आएगा 2, बटे में कितना आएगा 1 धन tan x इंटू में आएगी dx। अगली लाइन में देखा क्या लिख दिया, कलर चेंज कर दी, नहीं गड़बड़ा चाहिए। i बराबर 0 से लेकर π/4 तक log, वो ध्यान देगा log m बटे n, तो log m माइनस log n की जगह कितना है, n की जगह है 1 धन tan x इंटू dx। तो आप कहोगे अरे सर ये तो पूरा पूरा i था, अरे यही तो हमारा क्या था i था, तो i था तो चुपचाप था करो उसको समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या बोल सकते हो बताओ, समीकरण आप 1 से बोलोगे कि यहाँ i इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ log 2 कर लो बाहर, इंटीग्रेशन मतलब कांस्टेंट है बाहर कर लो, अंदर क्या आ जाएगा 1 बचेगा, उस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा यक्स, लिमिट यहाँ 0 से लेकर के π/, कहाँ तक लग रही है 4 तक, और माइनस इस पूरे जगह पे आप क्या लिख दे रहे हो i। अब इधर वाला मिटाना पड़ेगा, तो मिटा करके हम लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट से, यहाँ तक मान ही ली होगी इतनी देर में, है ना। प्रगुण वगुण की आवश्यकता फिलहाल के लिए अपने को है नहीं, तो हटाते हैं और उसके बाद देखते हैं आंसर वह आता है नहीं आता है। देखो i इधर लेके आओगे तो i और i मिल करके क्या हो जाएगा 2i, log 2 बाहर चल ही रहा है भैया, बहुत ध्यान देखना, अपर लिमिट मतलब x की जगह पहले रख दिया π/4, फिर लोअर लिमिट मतलब कितना रख दिया भैया 0, तो 2i बराबर π/4 अकेले जिंदा बचा, log 2 यानी 2 से नीचे गुणा हो जी, i बराबर कितना है जी π/8 log 2। तो आज हम सब जने टोटल 5 सवाल डिस्कस करें। अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया बा तो एक पहले लाइक करा, शेयर करा, वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज है, तब हम अगला 5 सवाल और करवाओ बेहतरीन जो छूटे ना चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 एक बाद वाले वीडियो में आई।